हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एनसीईआरटी नोट्स यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि आपके कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से है, जिसका नाम है श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 15, 16, 17, 18, 19, 20 में पूछे जा चुके हैं और 21 में पूछे जाने की 100% चांस है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए पहले आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले एक एलसीआर परिपथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक एलसीआर परिपथ को ड्रॉ करेंगे। इसी की सहायता से हम इसका व्यंजक को ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फटाक से एक एलसीआर परिपथ बना लेते हैं। तो यहाँ से हम बना लेते हैं एक एलसीआर परिपथ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलसीआर परिपथ क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें पढ़ा होगा कि एलसीआर परिपथ में प्रेरकत्व और संधारित्र और एक प्रतिरोध होता है। अब चलिए हम इसमें एक पहले प्रेरकत्व जोड़ देते हैं। तो ये रहा प्रेरकत्व का सिंबल, और यहाँ से एक संधारित्र जोड़ देते हैं, और यहाँ से हम क्या जोड़ेंगे, एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि दोस्तों, प्रेरकत्व को हम L से प्रदर्शित करते हैं और संधारित्र को C से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों सिरों के बीच दोस्तों एक चीज और होगा क्या, तो हम लोग इसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिंबल भी दिखा देंगे। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो यह रहा हम लोगों का एलसीआर परिपथ तैयार हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बात और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगी V0 साइन ओमेगा टी होती है। अगर यह नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, बशर्ते आपको फिगर बनाना होगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, प्रेरकत्व के बीच जो वोल्टेज होगी वो होगी VL, और संधारित्र के बीच जो वोल्टेज होगी वो होगी VC, और प्रतिरोध R के बीच जो वोल्टेज उत्पन्न होगी वो होगी VR। अब इतना आप लोग बना देंगे। अब ध्यान दीजिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ आप लोग पहले समझिए कि श्रेणी अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब किसी प्रत्यावर्तित एलसीआर परिपथ में प्रेरक प्रतिघात XL और धारित्र प्रतिघात XC के बराबर होता है तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है समझिए, यहाँ से समझिए दोस्तों। यह है प्रेरकत्व, इसका जो प्रेरक प्रतिघात होगा वह होगा XL, और यह संधारित्र, इसका जो धारित्र प्रतिघात होगा वह होगा XC। तो जब XL और XC के बराबर हो जाएगा तो उस हम परिपथ को कहेंगे क्या, अनुनादी परिपथ। तो यहाँ पर हम पहले डिफिनेशन को इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में, क्योंकि ये एलसीआर परिपथ है, प्रेरक प्रतिघात को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो XL, ठीक है, कामा धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करेंगे, XC के बराबर होती है, के बराबर होता है तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ
कहते हैं। तो इतना मैंने लिख दिया। इसमें आपको समझा भी दिया कि जब एक्सीएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाएंगे तब जो है इसे हम अनुनादी परिपथ कहेंगे। तो यहाँ से हम दोस्तों अब हम क्या करेंगे, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो यह हमारा श्रेणी अनुनादी परिपथ हो गया। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अनुनाद के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अनुनाद के लिए। तो जब अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है एक्सीएल और एक्सी दोनों बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या, प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा अनुनादी परिपथ होगा। तो यहाँ से हम लिख क्या सकते हैं, एक्सीएल बराबर होगा किसके, एक्सी के बराबर होगा। अब यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सीएल का मान कितना होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, एक्सीएल जो कि है प्रेरण प्रतिघात, इसका सूत्र होता है ओमेगा एल, और एक्सी धारतीय प्रतिघात का क्या सूत्र होता है, 1/ओमेगा सी। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका होता है ओमेगा यल हो जाएगा क्योंकि प्रेरकत्व है और यहाँ धारिता है, तो बटे में आ जाएगा सी, ठीक है, ओमेगा सी। तो यह रहा इन दोनों का सूत्र। तो यहाँ पर हम इन दोनों के सूत्र को लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा एल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा सी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ओमेगा का फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, जहां दोस्तों एफ क्या है हम लोगों का, यही है आवृत्ति, ठीक है। तो इसी को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम एफ का मान निकालेंगे। तो ओमेगा जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पाई एफ इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी, और यहाँ पे इंटू यल। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी देंगे क्या, जहां एफ आवृत्ति है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एफ इंटू एफ, इसको देखिए इनका मतलब जो इधर है, इन दोनों पोर्शन को यहाँ पे 2 पाई एफ को इधर इंटू में लाइए। तो 2 पाई एफ इंटू 2 पाई एफ, टीरिया गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 पाई एफ इंटू 2 पाई एफ इक्वल टू 1/, इस यल को इसके भाग में लाइए, तो यल और इंटू सी यहाँ पे है, तो सी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। पाई इंटू पाई कितना होगा, पाई स्क्वायर, और एफ इंटू एफ कितना होगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/L इंटू सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ एफ को छोड़कर बाकी सबको इसके भाग में भेज दीजिए पुनः। तो एफ स्क्वायर क्या होगा, 1/4 पाई स्क्वायर L इंटू सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम इसके वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। गुड। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 1/4 पाई स्क्वायर L इंटू सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, ठीक है। यहाँ पे 4 है, तो 4 का जब वर्ग करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और पाई है, पाई का वर्ग है, तो इसको हम निकालेंगे तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में बचे क्या, L इंटू सी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। यही है हम लोगों का व्यंजक। अब यहाँ पे दोस्तों आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं आपको एक बात और अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम पहले क्या करेंगे, एक श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाएंगे। तो इसी के सहायता से हम अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो पहले हम एक एलसीआर परिपथ बना लेते हैं। अब देखिए एलसीआर परिपथ में श्रेणी अनुनादी होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है, जब किसी प्रत्यावर्तित एलसीआर परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एक्सीएल धारतीय प्रतिघात एक्सी के बराबर होता है
तो उस परिपथ को अनुनाद परिपथ कहते हैं। तो मतलब क्या, एक्सियल एक्सी के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से अनुनाद के लिए एक्सियल एक्सी के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्सियल जो कि प्रेरक प्रतिघात है इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और जो धात्विक प्रतिघात एक्सी है इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। इन दोनों मान को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओमेगा, ओमेगा का मान क्या है 2πf सूत्र होता है, तो ओमेगा जगह पर हम क्या लिखेंगे 2πf, तो यहाँ पर 2πf लिख दिया मैंने ओमेगा जगह पे, और जहाँ पर f जो है आवृत्ति है। अब देखिए इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2πf इधर लिख दिए, और इस 2πf को इसके इंटू में लाएं, और इस यल को इसके बटे में लाएं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 इंटू 2 क्या होगा 4, पाई इंटू पाई क्या होगा पाई स्क्वायर, और एफ इंटू एफ स्क्वायर, यहाँ पे 1/LC। अब यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर को इसके बटे में ले जाएंगे, और यहाँ से एफ स्क्वायर इसी का दे। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए 1 है तो 1 को बाहर ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और पाई स्क्वायर है तो यह भी पाई हो जाएगा, सिर्फ बचे के अंडर रूट में L इंटू सी बच जाएगा। तो यही हम लोगों का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसी को ज्ञात करना होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 5 नंबर में आता है। अधिकतम जो है 5 नंबर में देखा गया है, कभी कभी यह 3 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। तो कुछ कठिन नहीं है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर आप आसानी से 95% लाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों 95% फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मैंने जो है पिछले सालों का आंसर का सॉल्यूशन संपूर्ण तैयार किया है, जो कि सबसे सरल शब्दों में, जैसा कि मैंने आपको इस डेरिवेशन को करके दिखाया है, इसी तरह सरल शब्दों में मैंने इसको हल किया है। टोटल 7 सेट फिजिक्स का और 7 सेट केमिस्ट्री का। अगर आप वो चाहते हैं पीडीएफ तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी हमें मैसेज कीजिए, ठीक है, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।